हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम उनके एक अंश होने के कारण शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हैं, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने से हम बदअवस्था में रहते हैं। और ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण, रजोगुण, प्लीज तमोगुण को लेकर आओ। और इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। नमस्ते, मैं सतगुण हूँ। मेरे प्रभाव में आकर जीव हमेशा सुख और शांति महसूस करता है और वो टीचर, गुरु या ब्राह्मण बन सकता है। ऐसे जीव का जीवन सामान्य एवं शुद्ध होता है तथा वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता है। लेकिन सावधान, मैं आपको भौतिक सुख सुविधाएं देकर आपकी आध्यात्मिक प्रगति पर रोक लगा सकता हूँ। Hello everybody, I am Mode of Passion. Everybody knows me. I am so famous. इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का स्टैंडर्ड मैं ही सेट करता हूँ। जब इंसान सुबह से शाम तक गधे की तरह काम कर रहा होता है तो मैं ही हूँ जो उसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देता, क्योंकि ऐसे जीव को एक घर, एक और घर, बड़ा घर, एक गाड़ी और एक लंबी गाड़ी, एक वाइफ और साइड पे एक गर्लफ्रेंड और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। पर मेरे प्रभाव के कारण वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, क्योंकि मैं मोड ऑफ पैशन हूँ, पैशन। खैर, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। मैं तमोगुण हूँ। कितना थक गया हूँ मैं। क्या कोई मुझे वहां से वो चेयर ला के देगा क्या? इतनी देर खड़ा रहना कोई आम बात थोड़ी होती है। खैर, मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से जीवन कैसे जिया जाता है। जो जीव मेरे प्रभाव में आता है मैं उसे आलस और निद्रा में भर देता हूँ। जीवन का असली आनंद तो आराम करने और सोने में है। खैर, मुझे ड्रिंक चाहिए। क्या सबके सामने? नहीं नहीं। क्या नहीं? मुझे ड्रिंक दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये हुई ना कुछ बात। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था कि काम करने का तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो पहले से ही तय है। तो फिर व्यर्थ में मेहनत करने से क्या फायदा? सेव द वाटर, ड्रिंक द बियर। यही जीवन जीने का परम उद्देश्य है। लो, जियो, पियो पियो, ये चेयर ले जाओ। ये थे प्रकृति के 3 गुण जो प्रत्येक जीव को प्रभावित करते हैं। जीव जब इस भौतिक संसार में आता है तो वो अपने आप को कंट्रोलर समझने लगता है और प्रकृति में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करने लगता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि वो हमेशा प्रकृति के इन गुणों से बंधा हुआ रहता है और सुखी रहने का प्रयास करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि कभी कभी सतोगुण, रजो तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, तो कभी ऐसा होता है कि रजोगुण अन्य गुणों को परास्त कर देता है और इस प्रकार श्रेष्ठता की स्पर्धा चलती रहती है।
नमस्ते जीव। चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी सैर कराता हूँ। ये देखो कितनी शांति है यहाँ पर, शुद्ध वायु है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। मैं तुम्हारे लिए कुछ शुद्ध पानी भी लाया हूँ। ओह, यहाँ कितनी शांति है। मैं तो हमेशा के लिए यहीं रहना चाहूंगा। हमेशा। ये नीला आसमान कितना खूबसूरत है। यह लो, मैं कुछ महाप्रसाद भी लाया हूँ। ओह, कितना टेस्टी है। कितना अच्छा माहौल है। ये नेचर कितना अच्छा है। देखो वो पहाड़ों को, वो पंछी, उनका मधुर संगीत। तुम्हारे साथ मैं कितना खुश फील कर रहा हूँ। भगवत गीता में बताया गया है कि सतोगुण बाकी गुणों से शुद्ध होने के कारण भौतिक पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है और प्रकाश प्रदान करने वाला होता है। जीव, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? खाली हाथ क्यों बैठे हो? तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना, टाइम इज मनी, मनी इज पावर। जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना, पैसा पैसा और पैसा। जिसकी जेब में है पैसा, दुनिया उसे पूछती है तो है कैसा? जाओ, भागो, काम करो, पैसा कमाओ, गेट एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग। बिना पैसे के तुम मजे कैसे करोगे, पार्टी कैसे करोगे? जस्ट डोंट स्टॉप, भागो भागो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो आराम से जीव, आराम से। तुम थक चुके हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लो पियो। कैसा लग रहा है? एक देखो जीव, व्यर्थ में मेहनत करने से आदमी थक जाता है और फिर उसे नींद आने लगती है। तो क्यों ना तुम पहले से ही सो जाओ। अगर गलती से काम करना भी पड़े तो 2-4 पैक लगाओ और सो जाओ, सो जाओ। जीव, खड़ा हो और अपने फ्यूचर के बारे में सोच, पैसा कमाने के लिए सोच, अपने आने वाले 10 सालों के बारे में सोच। BMW, जैगवार, ऑडी, बड़ी ऑफिस, वेसू में पेंट हाउस, इन सब के बारे में सोच। जाए इन सबको हासिल कर ले। अरे मूर्ख जीव, इधर आओ, बैठ। अब सोच, इतनी भाग दौड़ से तुम्हें क्या मिलेगा? व्यर्थ में तू थक रहा है। सो जा, सो जा जीव, सो जा। ओ जीव, तू फिर सो गया, फिर अपना समय बर्बाद करने लग गया। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। अरे भाई, पावर होगा तो सब कुछ होगा। तो जाना, पैसा कमा। पैसा कमाएगा तो पीछे पीछे पावर आएगा। तेरे पीछे अगर पावर होगा तो लोग तेरे पीछे होंगे। जा, भाग, कमा। बस अब और नहीं। ये लो सिगरेट, ये लो जीव। अब बस इसे ट्राई करो। प्रकृति ने इसे आस्वादन के लिए बनाया है। ऐसे ही मुक्त रहो, आराम करो। निद्रा के आक्रोश में यही जीवन है। जीव, सो जाओ, सो जाओ। हा 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 हा। ओ सुर, ये क्या कर रहे हो? नशा तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देगा। तुम किसकी बात मान रहे हो? ये तमोगुण की। और तू बेशरम, आखिरी बार तुम कब नहाए थे? 1 साल पहले। सेव द वाटर, ड्रिंक द बियर। सुर, तुम्हें ये सब नशा छोड़ देना चाहिए। ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सही में
लेकिन इसने तो ऐसा बोला था कि यही सब असली लाइफ है और एंजॉयमेंट है। नहीं, यह तो जीवन का दुरुपयोग है। तुम्हारा जन्म ये सब करने के लिए नहीं हुआ है। ये नशा कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ये तो शरीर और दिमाग दोनों को खराब करता है। तुम सही कह रहे हो। थैंक गॉड, तुम्हें ये सब गंदी आदत छोड़ देनी चाहिए। सब कुछ छोड़ दूं तो करूंगा क्या? मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य तो ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान। ओ गुडनेस, तुम एकदम सही कह रहे हो। हाँ और हाँ, इसे तुम्हें सुख और शांति भी मिलेगी। तुम वास्तविक रूप से अपना जीवन व्यतीत करो। नशा तो तुम्हें पाप की ओर लेकर जाएगा तथा मन सदा अशांत रहेगा। हाँ गुडनेस, तुम सही कह रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान प्राप्ति में व्यतीत करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे साथ रहकर ही तुम ये सब कर सकते हो और सीख सकते हो। अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सारी चीज स्पष्ट दिखाई देगी। तुम ये समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत। तमोगुण और रजोगुण के साथ रहकर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये है भगवद गीता यथारूप। इससे तुम्हें पता चलेगा कि प्रकृति के तीनों गुणों का क्या स्वरूप है, ये कैसे कार्य करते हैं तथा इन गुणों से बद्ध जीव की क्या गति होती है। थैंक यू गुडनेस। भगवत गीता एज इट इज। वाओ, जरा पढ़ता हूँ इसमें लिखा क्या है। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो निष्क्रिय हो जाता है और श्रद्धा होने पर भी आलस का कारण बन जाता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति होने पर भी वो ज्यादा से ज्यादा पाने का प्रयास करता है। वह इंद्र तृप्ति के लिए दिन रात कार्य करता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में रहता है वह अपने कार्य से संतुष्ट रहता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति करने में करता है। देखो सूर, तुम मेरे साथ रहकर असीम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। छोड़ो यार, इसकी बातों में मत आओ। मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ। रुको सूर, तुम वापिस इसकी बातों में आ रहे हो। तुम रजोगुण तथा तमोगुण की बिल्कुल मत सुनो। मेरे साथ रहकर जीवन व्यतीत करो। परंतु यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये तीन गुण हमेशा जीव को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते रहते हैं। अगर कोई आत्मा साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। परंतु जी, ये बहुत कठिन है। तुम मेरे साथ रहकर असीम सुख एवं शांति का अनुभव कर सकते हो। परंतु गीता में तो यह भी लिखा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना है और जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता और ना ही किसी संसारिक सुख से अटैच होता है। भगवान की सेवा करने से जीव के पिछले पापों का नाश होता है और इस प्रकार वो इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु जी, धन्यवाद गुडनेस। आपके संपर्क में आने से मैं ये जान पाया हूँ कि किस प्रकार तमोगुण और रजोगुण जीव को पाप करने के लिए मजबूर कर देते हैं और इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का खाली एकमात्र तरीका है हरि नाम संकीर्तन।